तैयार हो जाओ। जय श्री राम। से इस बानर से युद्ध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तुम जाओ और कुछ बांधने के लिए ले आओ। तब तक बानर से अकेला युद्ध करता। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। चल बानर, युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। अब तो अकेला युद्ध करेगा? अकेला युद्ध करूंगा। चल तैयार हो जा। तैयार हो जा। लंका में राक्षसों को मैंने दिया पछाड़, किंतु यहाँ इन बालकों से मैं मानता हार। हे भगवान, इनके माता पिता के दर्शन कराओ नाथ, दर्शन कराओ। ये क्या? ये तो अपने प्रभु के ही पुत्र हैं। तब तो इनसे हारने में भी जीत और जीतने में भी जीत है, इसलिए मुझे इनसे युद्ध करना चाहिए। आ जाओ बालक, युद्ध करो। भैया कुछ तुम थोड़ा सा और काम करो भैया, कि अच्छा थोड़ा आराम करो। मैं रिपुदल आप ही भगाता हूँ। बानर को सब ले जाओ, मैं घोड़ा इसको कड़ी धूप में बांध देना। इसको भी मालूम हो जाए लो और कुछ से युद्ध करने का परिणाम। बच्चे बाल को बंदी बना लिया। हाँ, बस मार डालूंगा। मार डालोगे? मार डालोगे मुझे? तत्काल से मारूंगा। बल है? बहुत बल है। बहुत बल है। तुमने हनुमान को देखा है? इसीलिए बुढ़ऊ तुमको समझा रहा हूँ। यहाँ से चले जाओ। क्यों मरना चाहते हो? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे तो तैयार हो जाओ। जय गुरुदेव। बच्चे, भरत भैया, तूने हनुमान को बंदी कर लिया। हाँ, और मंत्री जामंत को मूर्छान कर दिया। हाँ, तैयार होगा। अब हमें तेरा अंत करना होगा। जय गुरुदेव।
के सारे भाई भालू बानर सब मर गए हैं। अब चेहरा अवश्य आएंगे युद्ध करने के लिए। इंतजार करता हूँ राम का कि गुरु ने मोहे जो अजब गुरु ने मोहे। कहो बेटी, आज 3 दिन हो गए हैं, हमारे पुत्र लोग कुटिया वापस नहीं आए। बस इतनी छोटी सी बात पर इतना चिंतित हो गई हो बेटी? गुरुदेव, चिंता की तो बात नहीं। आपके दोनों पुत्र मेरी छाया में है पुत्र। क्या हमारे दोनों पुत्र आपकी छाया में हैं? हाँ बेटी। परंतु कहाँ है मुनिवर? सामने देखो, तुम्हारा छोटा पुत्र दौड़ता हुआ चला रहा है, वो आ रहा है। कहो बेटा, कुछ इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो पुत्र? गुरुजी, मैं तपोवन जंगल से आ रहा हूँ। तपोवन जंगल से आ रहे हो? हाँ गुरुजी। परंतु वहाँ क्या कर रहे थे बेटा? वहाँ हम युद्ध कर रहे थे गुरुजी। क्या बेटा, युद्ध कर रहे थे? हाँ गुरुजी। तो बेटा ये बताओ, उस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई अथवा पराजय? आपकी कृपा से तो हमारी विजय हुई है। विजय हुई है? हाँ गुरुजी। और एक और बात है गुरुजी। वो कौन सी बात है बच्चा? कुटिया के पीछे जो वन वृक्ष है, उसमें हमने एक बानर को बंदी बना के रखा है। क्या बेटा, जो कुटिया के पीछे वृक्ष है, उस वृक्ष में बानर को बंदी कर रखा है? हाँ गुरुजी। तो बेटा तुम दौड़ते हुए जाओ और उस बानर को खोल करके यहाँ ले आओ।
ठीक है गुरुजी, मैं दौड़ करके जाओ। पुत्र को हनुमान को बंधन से मुक्त करो। मैं कहती हूँ खोलो ही नहीं जल्दी। हनुमान, हमारे पुत्र से जो गलती हो गई इसे छोटा बालक समझ के क्षमा कर देना। अवश्य माता श्री, बच्चों के लिए तो हमेशा क्षमा ही क्षमा होता है। माता श्री, क्या ये आपका पुत्र है? तो फिर वो तपोवन जंगल में जो युद्ध कर रहा है वो कौन है? क्या तब तो अनर्थ हो जाएगा। गुरुदेव, आयुष्मान भव हनुमान। कहो हनुमान, आज बहुत चिंतित दिखाई देते हो, क्या कारण है? कारण ये है कि आपके शिष्यों ने आपकी कृपा से राम के समस्त भाइयों को परास्त कर दिया है। इस बार स्वयं प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में आ रहे हैं। क्या कहा हनुमान? इस बार स्वयं अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, अरे हनुमान, हमें जल्दी ले चलो, अनर्थ हो जाएगा। चलो गुरुदेव। जल्दी चलो, में बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चुके हैं। अब बचा है राम, अवश्य आएंगे। अपने भाइयों को पराजित होते हुए नहीं देख सकते, अवश्य आएंगे राम। इंतजार करता हूँ राम। हे बच्चे, क्या तुमने हमारी बानी सेना और हमारे भ्राताओं को मूर्छावन किया है? तुम्हारी बांडी सेना, तुम्हारे भ्राता, तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम राम है। राम? ओह, आज आ गए राजन रणभूमि में। हे राजन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ राजन। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? कि हे राजेश्वर, हे अवधेश्वर, कहने को क्षमा। हे राजेश्वर, हे अवधेश्वरी, कहने को क्षमा चाहता हूँ। थोड़ी की शंका समाधान, शंका का किया थोड़ी की शंका समाधान, शंका का किया चाहता हूँ।
हमारे मन में थोड़ी सी शंका हुई, उसी शंका का समाधान करना चाहता हूँ। और कुछ पूछते समय हमसे कुछ भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना राजन। बच्चों के लिए हमेशा क्षमा क्षमा रहता है। पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो? राजन, किसी रिश्तों को न खाती नारी जात, फिर उसकी नाक थी नारी जात, फिर बुद्ध की नाक कटाई क्यों? तो क्यों विभीषण के कारण पीछे से आंख तो क्यों विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई? फिर उसकी आपने नाक कटा लिया। और राजन कि रघुकुल के पति हो कर तुमने तो ऐसे पानी सखारा क्यों? रघुकुल के पति हो कर तुमने तो कैसे पानी सखारा क्यों? के कारण रावण पाप सब भेद पवित्र से लेकर रावण मारा। तो प्रथा तो नारी जाते, फिर उसकी आपने नाक क्यों कटाई? और सारा भेद विभीषण से लेकर के तुमने रावण जैसे ब्राह्मण का वध कर दिया। और राजन कि तुम न्यायी राजा होकर के फिर भी अन्याय तुम न्यायी राजा होकर के फिर भी अन्याय किया तुमने। सीता की परीक्षा ली, फिर भी वनवास किया। सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास किया तुमने। अपनी प्रिय सीता की अग्नि परीक्षा ले लिया था, फिर भी उसको वनवास क्यों दिया राजन? इस सब प्रश्नों के एक साथ उत्तर चाहिए। एक हमारे राज में आधार और अनित्य कार्य नहीं हुए। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में अच्छाई बुराई दोनों होते हैं, वो एक मनुष्य होता है। मैं इस पृथ्वी पर आकर के आज तक जितने भी कार्य किए हैं, मैंने मानो लीला किया है। तुम्हारे मानव लीला में अधर्म के कार्य, ये तुम्हारी भूल है। जितने तुमको शिक्षा दिया है वो गलत शिक्षा दिया है। कभी नहीं। आज मेरे राज में आधार और अनित्य कार्य नहीं हुए। वस्तु तो मेरा ऐसा धाम है कि जो प्रपंच और माया नहीं है। चलो ठीक है राम, तुमने जो भी अधर्म धर्म किया उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन राम, आज हमारे मन की इच्छा हो रही है मैं तुमसे युद्ध करूं, इसीलिए युद्ध करने के लिए तैयार तत्पर हो जाओ। जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। जय गुरुदेव। चलाओ अपना बाण चलाओ। जाओ बेटा, लो बाण मत चलाना। ये सावधान हो लो बेटा, अब लो संग्राम।
राम को मारने से क्यों बचा लिया गुरुवर? बेटा, जिनसे तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो वही तुम्हारे पिताश्री। हमारे पिताश्री? हाँ बेटा। तब तो सब अनर्थ हो गए। इनसे क्षमा मांगो। और जिन्हें तुम अभी तक माँ बनदेवी के नाम से जानते आए हो वही तुम्हारी माता सीता। अपनी माताश्री व पिताश्री के नाम के गुणगान गाओ। ये तो सब हो जाएगा गुरुवर, लेकिन इन सब का क्या होगा? अरे तुमने क्या किया बेटा? तुमने तो इतने बलशाली योद्धाओं को मूर्छा बंद कर दिया। ओहो बेटा त्यागी, ये गुरुदेव। अरे देखने ये जीवित हो जाएंगे अथवा ये निर्जीव हो गए। ठहर जाओ गुरुदेव, अभी हम इनका चेकअप करते हैं। क्या करेगा? हाँ, देखते हैं इनके टेम्परेचर है कि नहीं है, हाई है कि लो है, जीवित हो जाएंगे कि नहीं होंगे, अभी इनका चेकअप करते हैं। अरे तो बेटा जल्दी से चेकअप कर। ये तुम्हारा क्या है? के जरिए से हम मरीज की अंदरूनी बीमारियों का पता लगाकर उसका परमानेंट इलाज करते हैं। तो क्या तुम कोई डॉक्टर हो? और क्या? आई एम नॉट ऑर्डिनरी डॉक्टर, आई एम द साइकोलॉजिस्ट, आई एम द फर्स्ट क्लास डिग्री ऑफ द साइकोलॉजिकल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, अंडरस्टूड? अरे बेटा जल्दी से इनका चेकअप कर। अभी इसके टेम्परेचर बहुत हाई है। अरे कितना है कितना? अभी इसके टेम्परेचर 2 कोस 4 मील 6 फर्लांग 3.5 किलोमीटर है। अभी ये जीवित हो जाएंगे, योग शक्ति का प्रयोग करो और जीवित हो जाएंगे। ये जीवित हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं अपनी योग शक्ति द्वारा इनकी मूर्छा को हटाता हूँ। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो। माफ करो और सफा करो। अरे ये लड़ाई झगड़ा सफा करो और क्या सफा करो। और भैया तुम जान नहीं पाओ, ये तुम्हारा चच्चा है, हम तुम्हारे कक्कू है, वह लगे वाले। और क्यों लड़ते हो भैया, क्यों लड़ते हो? ऐ हिंदुस्तान के, और लड़ना ही है तो लड़ो जाके सरहद पे और नाम और निशान मिटा दो पाकिस्तान। रघुकुल के साथ तुम ही तो हो पिता मेरे।